रेलवे अब नहीं देगा नौकरी। 72,000 पद समाप्त कर दिए गए। किन किन पदों पर अब कभी विज्ञापन नहीं निकलेगा, हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संबंधित पद के लिए तैयारी करते हैं कि इस पद पर हो जाता। लोग कहते हैं भैया अगर चपरासी भी हम हो जाते ना तो जीवन हमारा बन जाता। ऐसे कौन कौन से पद हैं जो समाप्त कर दिए गए हैं और कौन कौन से पद ऐसे जो बचे हुए हैं। 72,000 नौकरियां रेलवे ने समाप्त कर दिया एक लाइन में, और 1 लाख नौकरियां इस साल के अंत तक समाप्त कर दी जाएंगी। यह अच्छा समाचार नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वर्षों वर्षों से, उनकी धड़कन और बढ़ जाएगी और सामने आंखों के सामने छा जाएगा अंधकार। जिनके सपने रेलवे में नौकरी करने के हैं वे सपने हो जाएंगे चकनाचूर। दोस्तों, एक पद है आउटसोर्सिंग। अब इसका प्रचलन बढ़ गया है। आउटसोर्सिंग यानी ठेका वाली नौकरी। ठेका वाली नौकरी कौन देगा और ठेका वाली नौकरी होती क्या है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल बता रहे हैं नौकरियां गई कौन कौन सी, किन किन पदों पर अब नौकरियां नहीं होंगी और कभी भूल करके भी रेलवे विज्ञापन नहीं निकालेगा। वह नौकरियां है चपरासी का, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कुल मिलाकर के हम ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बता रहे हैं। नौकरियां समाप्त हो गई हैं। कौन कौन सी हैं जानिए। चपरासी की नौकरी अब कभी नहीं निकलेगी, काम खत्म हो गया। यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अब आप रेलवे में सीधी भर्ती से नहीं हो सकेंगे। दूसरा है वेटर। वेटर पर भी अब पद सृजित नहीं किए जाएंगे। अगला है स्वीपर। स्वीपर के बाद माली है। अब फूल पौधों की जो निराई गुड़ाई करते थे, सिंचाई करते थे, सीधी भर्ती अब रेलवे माली की भी नहीं करेगा। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में टीचर भी नहीं रखेगा रेलवे। रेलवे के भी विद्यालय होते हैं, बहुत से लोग इस बात को जानते ही होंगे। अब रेलवे उसमें टीचर नहीं रखेगा। काम कैसे चलाएगा? काम चलाएगा आउटसोर्सिंग से और गैर जरूरी पद कह करके। यह पद जरूरी नहीं है, गैर जरूरी पद कह करके इन पदों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। टेक्नोलॉजी व वर्क कल्चर में बदलाव लाते हुए रेलवे ने ऐसा किया है। अब हम बताते हैं, यह बेडरोल, खान पान, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्नीशियन, कोच सहायक आदि पद ठेके पर पहले से ही दिए जा चुके हैं। इन पर अब भर्तियां नहीं हो रही हैं। शेष जिन पदों को हमने बताया है अब उन पर कभी भी भर्तियां नहीं होगी। रेलवे ने माना है कि हमारे कमाई का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, इसलिए अब गैर जरूरी पदों पर हम भर्ती नहीं करेंगे। पता नहीं कैसा लग रहा है आपको। मुझे जो लग रहा है वह अच्छा नहीं है, क्योंकि ठीक है उतना वेतन आप मत दीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी में काम लीजिए। काम से बच्चे भाग भी नहीं रहे हैं जिनकी भर्ती हुई है। रेलवे ट्रैक पर हम देखते हैं वह हथौड़ा लेकर के ठोकते हुए और पता नहीं कितने किलोमीटर आते जाते हैं। मैंने वह भी देखा है, ठेला गाड़ी चलाते हुए देखा है। भाग तो नहीं रहे हैं, काम आप ले रहे हैं। 2.5 लाख यात्रियों को ढोने वाली हमारी ट्रेन और भारत का सबसे बड़ा नौकरी देने वाला 13 लाख से अधिक नौकरी जिसने दिया है भारतवासियों को, वह रेलवे मंत्रालय इस तरह से अब लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। कई रेलवे स्टेशनों को निजीकरण के तहत दे दिया गया है। अब बुकिंग क्लर्क इत्यादि पदों पर भी सीधी भर्ती नहीं होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ठेका पद्धति पर वह नौकरी दी जाएगी। अब कई स्टेशनों को लीज पर दे दिया गया है। अब स्टेशन पर खान पान और जो बाटल आपको 15 रुपये में मिल रहा था वह उसके और भी दाम बढ़ेंगे। खाने पान पीने वाली चीज़ें और भी महंगी होंगी। और दोस्तों फिर क्या होगा, अंधकार में जीवन हो जाएगा और आप कभी नौकरी नहीं पाएंगे। ठेका क्या है? ठेका पर प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार ठेके पर नौकरी दे रही है, यानी आउटसोर्सिंग। नौकरी हम देंगे, नौकरी आप भी देंगे, नौकरी घुरहू भैया देंगे, नौकरी कतवारू भैया देंगे और नौकरी देंगे खरभान भैया। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा। 12 पास घुरहू भैया, जो लोग नहीं जीते थे, जिंदा रहते थे, जिनकी
कोख के बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते थे तो नाम रख दिया जाता था घुरहू, कतवारू, पवारू, फेकू, फेकू। अब फेकू नाम आ गया है तो आ गया है प्रचलन में ऐसे, तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। यह भी नाम एक लगातार लोगों की जुबान पर है। तो यह सब मेरा कोई मंतव्य खराब नहीं है, लेकिन बच्चों की इच्छा है कि नौकरियां मिले और उसके वह धारक हैं। तो आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग पर गुरु, कतवारू, पवारू, खरभान और यही लोग नौकरी देंगे। तो नौकरी कैसे देंगे? नौकरी देंगे 11 महीने की नौकरी। इंटर पास खरभान भैया आपका इंटरव्यू लेंगे और सरकार उन्हें पैसे देगी नौकरी के लिए। अब मान लीजिए जैसे स्वीपर का है, तो स्वीपर पर सरकार से वह ले रहे हैं 25,000 रुपया और आपको देंगे 17,000 रुपया, और आप कुछ बोल नहीं सकते। कभी कोई बात आएगी तो आप अगर सरकार के पास जाएंगे, फरियाद लेकर के जाएंगे, तो सरकार कहेगी हमसे क्या मतलब, हम तो खरभान भाई को दिए हैं इसका ठेका और खरभान भाई ने आपको नौकरी दिया है 11 महीने का। 11 महीने बाद अगर खरभान भैया आपको कान पकड़ करके बाहर कर दे रहे हैं तो हमसे क्या मतलब। अब रेलवे का यह कहना है कि अगर 1 रुपये हमारी कमाई हो रही है तो उसमें 53 पैसे हम नौकरी और पेंशन में दे रहे हैं, इसलिए हमारी कमाई के अधिकांश हिस्से का खर्च हो जा रहा है इसमें। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो स्टेशन लीज पर दिए गए हैं तमाम ऐसे लोगों को, बड़े बड़े घरानों को जो लगातार शासन सत्ता से जिनका जुड़ाव बताया जाता है, जो काफ़ी करीबी हैं, गलबहियाँ डाल करके जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को स्टेशन दिए जा रहे हैं। और 50 साल, 100 साल, तो 100 साल के बाद होगा क्या, 50 साल के बाद होगा क्या, 40 साल तक दिए गए हैं। 40 साल में न हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे, न हमारे मुख्यमंत्री जी लोग रहेंगे, नया जनरेशन आएगा, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग रहेंगे, बात खत्म। ऐसे ही देश गुलामी की तरफ गया था। दोस्तों, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो लोग भी नौकरी का सपना देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो इन पदों पर अब कभी भी विज्ञापन नहीं निकलेंगे। यह है पद चपरासी का है, वेटर का है, स्वीपर का है, माली व प्राथमिक टीचर का है। इन पदों की पूर्ति, इन कार्यों को आउटसोर्सिंग के जरिए किया जाएगा। हमारा रेलवे कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, यह विचार करने योग्य है। और धीरे धीरे यह चीज़ें, बच्चे जो हमारे बेरोजगार हैं, बेरोजगार होना सबसे बड़ा अपराध है, और बेरोजगारी होने के कारण ही अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं सभी को हमें देना पड़ेगा। नौकरी तो हम सभी को नहीं दे सकते, लेकिन व्यवसाय देंगे। हम गेहूं और चावल नहीं बांटेंगे फोटो लगा करके बोरी पर और झोले पर। सबसे बड़े देश के सबसे बड़े दानदाता साहब हैं, देखिए दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, सरसों का तेल दे रहे हैं। बेटा तेल लेने जाओ, तेल लेते रहो और तेल लेने जाओ, नमक भी दे रहे हैं। हमें रोटी की ज़रूरत नहीं है, हम रोटी पैदा कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। रेलवे पर जो देश का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे अधिक नौकरियां देता है, सबसे अधिक लोगों को सेवाएं देता है, वह विभाग किस तरह से निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है और हमारे देश के युवाओं को नौकरी से वंचित कर रहा है, इस विषय पर आज एक छोटा सा प्रयास। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार।